नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी का बेहद ही खास कार्यक्रम न्यूज रूम। मेरा नाम अनुराग गुप्ता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश भर में कांग्रेस ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ विशाल विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र की मौत के बारे में आप सभी को क्या महसूस हो रहा है। इस देश ने 70 साल में जो कुछ भी बनाया उसे 8 साल में समाप्त कर दिया गया। आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है, बल्कि 4 लोगों की तानाशाही है। हम महंगाई, बेरोजगारी और समाज को बांटने के विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और संसद में इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन हमें रोका जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। हमें संसद में चर्चा नहीं करने दी जाती। संस्थाएं निष्पक्ष नहीं। कांग्रेस नेता ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष संस्थाओं के माध्यम से लड़ती है, लेकिन संस्थाएं सरकार को पूरा समर्थन दे रही हैं, क्योंकि वहां पर सरकार के अपने लोग बैठे हुए हैं। संस्थाएं स्वतंत्र नहीं है। हिंदुस्तान की हर एक संस्था आरएसएस के कंट्रोल में है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार में इंफ्रास्ट्रक्चर निष्पक्ष होता था। संस्थाओं को निष्पक्ष रखना जरूरी है। उन्होंने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि वो हमें डराने की कोशिश करेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी बीच राहुल गांधी ने मीडिया कर्मियों से कहा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश न करें। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर है। उन्होंने कहा कि हम लोकतंत्र और सामाजिक सद्भाव के लिए लड़ते हैं और हमें सालों से इसका अनुभव है और हम सालों से लड़ रहे हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब हिंदुस्तान को बांटा जाता है, हिंदू मुसलमान को लड़ाया जाता है, तो हमें दर्द होता है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रश्न आप सभी चाहते हैं, वहां बिल्कुल कुछ भी नहीं होता। हर कोई इसे जानता है। मेरा काम आरएसएस के विचार का विरोध करना है और मैं इसे करने जा रहा हूं। जितना अधिक मैं करूंगा, उतना ही मुझ पर आक्रमण होगा, मुझ पर उतना ही अधिक हमला होगा। मैं खुश हूं, मुझ पर हमला करो। महंगाई पर बात करने को कोई तैयार नहीं। राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि किसी ने कभी कल्पना नहीं की थी कि देश में ऐसा वक्त भी आएगा कि तिरंगों के लिए लोगों को समाप्त होते देखा जाएगा। कोई कल्पना नहीं कर सकता जिस रूप में संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी पर कोई सुनवाई करने वाला नहीं। उन्होंने कहा कि संसद चल रही है और मल्लिकार्जुन खड़गे को जांच के लिए बुलाया जाता है। हिरासत में लिए गए कई कार्यकर्ता। देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ऐसे में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने दिल्ली पुलिस को आतंकी अलर्ट जारी करते हुए सतर्क रहने की हिदायत दी थी। आईबी ने दिल्ली पुलिस को जैसे मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और रेडिकल ग्रुप्स के खतरे की आशंका जताई है, जिसके तत्काल बाद राष्ट्रीय राजधानी की सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया गया और दिल्ली को किले में तब्दील कर दिया गया। इसी बीच कांग्रेस का देश भर में महंगाई, बेरोजगारी, ईडी की कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इसके अतिरिक्त कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। I think the macroeconomic fundamentals that she's talking about is something else. I don't think the finance minister has any understanding of what is going on in the economy of India. Zero understanding, right? She is there as a mouthpiece. She has absolutely no understanding. भाजपा ने किया पलटवार। कांग्रेस पर पलटवार करते हुए भाजपा ने कहा कि संसद में चर्चा होती है तो यह लोग आते नहीं हैं, और अगर आते हैं तो वॉकआउट कर जाते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने साफ झूठ बोला। अभी 2 दिन पहले सदन में चर्चा के दौरान कांग्रेस नेताओं ने हिस्सा लिया था, और फिर राहुल गांधी ने झूठ क्यों बोला, यह देश को बताना जरूरी है। महंगाई और बेरोजगारी एक बहाना है, सही कारण है ईडी को धमकाना, डराना और परिवार को बचाना। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।